अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी प्यारी सी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने सवाल किया है कि सर हम अपनी सीवी बनाना चाहते हैं। सीवी मतलब क्या? करिकुलम वीटा जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारी तमाम बायोडाटा मौजूद होती है। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, अपनी सीवी सबमिट करनी पड़ती है। तब उसके बाद वो उसका एनालिसिस करके वो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो जॉब देने वाला होता है, वो हमें कॉल करता है कि आप जरा आ जाएं, फला डे को जो है वो इंटरव्यू है। तो फिर हम जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर हम सीवी बनाना चाहते हैं लेकिन हमें तरीका ही नहीं आता कि किस तरह एक प्रोफेशनल सीवी बनती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोफेशनल सीवी बनाने की स्किल बताऊंगा और सैंपल के तौर पर एक सीवी बनाऊंगा। फिर आप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपनी अपनी सीवी अपने ही लैपटॉप पे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो लोग सीवी बनाते हैं, काफ़ी सारा डिज़ाइनिंग वगैरह करके अपनी अपनी सीवीज बनाते हैं, लेकिन एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जितनी आपकी सीवी सिंपल हो, जितनी आपकी सीवी शॉर्ट हो, उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। क्योंकि जो लोग सीवी देखते हैं, सीवी का मतलब ये होता है कि आप अपने एक बंडल डॉक्यूमेंट के बजाय एक पेपर पे सारा कुछ लिख के हमें दे दें, ताकि हमें आपको जानने में दुश्वारी ना हो और हमारा कम से कम वक्त लगे और हम आपके बारे में जान सकें कि आपने क्या किया हुआ है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नया पेज लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक सिंपल सा बॉर्डर लेते हैं। यहाँ पेज लेआउट पे आके पेज बॉर्डर पे जाएं और यहाँ से एक सिंपल बॉर्डर लेना है। अगर गर्ल्स अपनी सीवी बनाती हैं तो वो बेशक कलरफुल बॉर्डर ले, क्योंकि उनको कलर्स वगैरह थोड़े अच्छे लगते हैं। बॉयज़ जो है कोशिश करें कि सिंपल काम करें, ठीक है। तो ये हमने पेज को बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब सीवी के कुछ मराहल है। सबसे पहले हम इसके ऊपर सीवी लिखते हैं। सीवी का मतलब है करिकुलम डेटा, जिसमें हमारा एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सारा बायोडाटा होता है। लोग रिज्यूमे भी इसे कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं करिकुलम वीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं, एंटर का बटन प्रेस करके और वापस अलाइन टू लेफ्ट करते हैं। यहाँ हमने क्या लिखना है, कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है ये इफेक्टिव चीज़ है, अट्रैक्टिव है। लोग समझ जाते हैं कि जिसकी सीवी में कैरियर ऑब्जेक्टिव हो, उसका मतलब ये है कि इसका कोई मकसद है ज़िंदगी का। और जिसका कैरियर ऑब्जेक्टिव ना हो तो वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। बहरहाल अगर आपका है सिंपल सा कैरियर ऑब्जेक्टिव जो कि रियलिटी पर मबनी हो, कुछ लोग जो है नेट से तैयार ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करके इसमें लिख देते हैं, जो कि पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि ये किसी नेट से उठा के इन्होंने यहाँ जस्ट पेस्ट किया हुआ है। लिहाजा कैरियर ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते वक्त मशवरा करें अपने कंसल्टेंट से, अपने टीचर से, ताकि वो जो आप यहाँ एंटर करते हो वो हकीकत पर मबनी हो, उसमें झूठ वगैरह ना हो, ठीक है। तो हम अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। यहाँ मैं अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ। फाइंड अ चैलेंजिंग पोजीशन टू मीट माय competencies, ठीक है, कैपेबिलिटीज, स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो दिस इज़ माय पर्सनल कैरियर ऑब्जेक्टिव। आप अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखे तो आपकी मर्ज़ी, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिज़ाइन देते हैं इसको, क्योंकि ये हेडिंग है हमारा, तो इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। और आप अगर राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा सिंपल हो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप यहाँ से
इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और इसको अगर थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं यहाँ से कर लें बेशक, ठीक है। इस तरह कैरियर ऑब्जेक्टिव का जो साइज है वो कम से कम 14 पॉइंट्स का होना चाहिए और बोल्ड हो। साथ में अगर अंडरलाइन किया तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जितनी भी लिखाई आप करते हैं तो ये कम से कम 12 का हो, ठीक है, 12 साइज का। अगर आप ये कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है आपका, इसको अगर आप किसी बॉक्स में बंद करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा इस तरह। अब ये देखें ये ऊपर आ गया है, तो आपने करना क्या है कि इस शेप को नो फिल करना है। अब ये देखिए, अगर इसको थोड़ा, ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन का साइज आपने मोटा करना है या कुछ भी इसमें एडिटिंग करना है, तो ऑलरेडी मैं आपको एडिटिंग सिखा चुका हूँ, उसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आए और नीचे आके आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, वगैरह वगैरह। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आके सबसे पहले हमने नाम लिखना है। नाम आपका क्या है, जनाब XYZ हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ किसी का नाम हम नहीं लिख सकते, ये कमर्शियल हो जाएगा। फिर आप उसके बाद फादर स्लैश हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, यानी जो अनमैरिड है, गर्ल्स है, वो फादर का नाम लिख ले, जो मेल है वो फादर का नाम लिख ले, या जो मैरिड है और हस्बैंड का नाम लिखना चाहते हैं तो वो हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ABC, ओके। उसके बाद जी लिख लें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसको DOB भी कहते हैं, और डेट ऑफ बर्थ आप इस अंदाज में भी लिख सकते हो, ठीक है, और इस अंदाज में भी लिख सकते हो 10 नवंबर 2002, सही है। तो जो आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद डोमिसाइल आपने इंसर्ट करना है कि आपका डोमिसाइल जो है वो कौन सी सिटी का है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, या कौन सी प्रोविंस का है। फॉर एग्जांपल यहाँ है पंजाब का है, ठीक है, तो आपने पंजाब लिख लिया। फिर ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ये ब्लड ग्रुप लिखना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस ऑफिस में आप काम करते हो और उस ऑफिस में खुदा न ख्वास्ता अगर कोई कैजुअल्टी हो जाता है और आपको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उनको ऑफिस वालों के साथ आपके रिकॉर्ड में ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद होती है कि इसका ब्लड ग्रुप ये है, तो वो फ़ौरन उस पर फिर अमल करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल A पॉजिटिव है तो आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। अगर B नेगेटिव है या A नेगेटिव है तो फिर किस तरह लिखना है, फिर लिखना है A माइनस इस तरह, ठीक है। ये A नेगेटिव है और पॉजिटिव वाला इस तरह लिखना है, ठीक है, प्लस VE और माइनस VE, ठीक है। उसके बाद जाए अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। मेलिंग एड्रेस भी लोग इसे कहते हैं, पोस्टल एड्रेस भी कहते हैं, यानी जिस पे आपको लेटर वगैरह, ख़त वगैरह, पार्सल वगैरह मिलता हो, ठीक है, पोस्टल एड्रेस। ओके, ये आपका पोस्टल एड्रेस हो गया। अब उसके बाद जी लिखिए परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस क्या है,
अगर वही है जो आपका पोस्टल या मेलिंग एड्रेस है तो आप यहाँ लिखें डू। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ कोई भी जो एड्रेस है आपका जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जो आपका मुस्तकिल पता है वो आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप ईमेल लिखें। आपका ईमेल क्या है? abc@gmail.com, ये आपका ईमेल आईडी हो गया है। उसके बाद पर्सनल कांटेक्ट के जो आपको हायर करते हैं उनको पता हो कि कौन सा आपका पर्सनल कांटेक्ट है, कौन सा जो है वो आपके रिलेटिव का है, फ्रेंड का है, भाई का है, बहन का है, जिसका भी है। तो इस तरह आप पर्सनल कांटेक्ट में अपना पर्सनल नंबर लिख सकते हैं 0333। ठीक है, ये पर्सनल नंबर हो गया। उसके बाद आपने एक और नंबर एंटर करना है जिसको कहते हैं गार्डियन कांटेक्ट। ठीक है, और इस गार्डियन कांटेक्ट को लोग ICOE भी कहते हैं, यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि अगर खुदा न खास्ता आपका पर्सनल नंबर ऑफ आ रहे हैं तो हम किससे कांटेक्ट करें फिर। तो यहाँ आपने वो कांटेक्ट नंबर आपने इंटर करना है 0304। ठीक है, ये है आपका सारा क्या, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल को हम क्या करते हैं, उसी तरह इसको 14 पे ले जाते हैं, और इसको हमने 16 क्या किया है तो इसको भी वापस 14 पे करते हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया कि इसको 14 पे रखना है और इसको बोल्ड करके अंडरलाइन करना है। ये देखिए, अब ये जो राइटिंग है ये सिंपल है, अगर आप इसको स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। इसको यहाँ टाइम्स न्यू रोमन दे दें, जो आपको इससे भी अट्रैक्टिव लगे तो आप बेशक अपनी मर्जी के मुताबिक फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बॉक्स में इसको भी बंद करना है तो वही वाला बॉक्स सेलेक्ट करें और कंट्रोल का बटन प्रेस करें, उसी से आप इस तरह कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, इसको डाउन कर ले, स्क्रॉल डाउन कर लिया, तो ये है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा याद रखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन में है एक तस्वीर की ज़रूरत होती है, तो तस्वीर कुछ लोग लगा लेते हैं सीवी में और कुछ लोग पसंद नहीं करते। तो अगर आपने लगाना है तो आप बेशक यहाँ कॉर्नर पे अपनी पिक्चर को लगा सकते हैं, छोटा सा पिक्चर। ठीक है, अब ये जो आपने कर लिया, इसमें यहाँ आ जाएं, आप इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करें। ये पिक्चर मैंने उठा लिया, छोटा कर दें इसको, और इसको यहाँ टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके इसको इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें, फिर यहाँ आ जाए। अब देखिए मसला क्या है, हम यहाँ से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये, इसको डिलीट कर दें और यहाँ हमने तस्वीर लगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहाँ, और थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे वैसे तो लोग एजुकेशन अपना लिखते हैं, लेकिन प्रोफेशनली आपने थर्ड नंबर पे अपनी एक्सपीरियंस को शो करना है कि कहाँ कहाँ आपने काम किया है। क्योंकि जो लोग आपकी सीवी देखते हैं ना, तो वो पहले आपकी करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे ही उसका नज़र आपकी डिग्री पे पड़ता है, तो अगर आपकी डिग्री इतनी अथेंटिक ना हो या कम एजुकेशन हो आपका, तो वो सीवी फ़ौरन ज़ाया ही होनी है। तो इस तरह अगर आपने थर्ड नंबर पे अपनी वर्क एक्सपीरियंस लिखी हो और आपकी एक्सपीरियंस अच्छी अच्छी कंपनीज में हो, तो यकीनन वो आप लोगों के एक्सपीरियंस को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है,
कि वर्क हिस्ट्री या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप यहाँ लिख सकते हैं। वर्क हिस्ट्री जो है वो थोड़ा awkward है, तो आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखें। अच्छा, जहाँ जहाँ आपको अगर किसी स्पेलिंग का मिस्टेक का प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप वहाँ से राइट क्लिक के ज़रिए आप उसको ठीक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको सिखाया है कि ग्रामेटिकली जो मसले होते हैं वो किस तरह ठीक करते हैं। अब इंटर करें और यहाँ अपना सारा हिस्ट्री जो आपने एम्प्लॉयमेंट किए हैं, कहाँ कहाँ आपने जॉब किया है, वो आपने लिखना है। ठीक है, किस तरह लिखना है? यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि टू इयर्स एक्सपीरियंस एज अ टीचर at XYZ school system and इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक और तरीका भी है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखने का, और वो क्या है कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 5th July 2002 to 7th August 2004, और यहाँ लिखना है एज जूनियर क्लर्क एट XYZ स्कूल इस्लामाबाद। तो उसके बाद एक्सपीरियंस क्या है? अच्छा, यहाँ आप अगर साल मेंशन करना चाहते हैं तो बेशक कर ले, अगर नहीं करना चाहते तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके ईयर्स को भी चेक कर लें कि आपने कौन से साल से कौन से साल तक कहाँ कहाँ जॉब किया है। वो बाकी जब आपको हायर करेंगे इंटरव्यू में तो तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ सीवी में आपने शॉर्ट चीज़ें मेंशन करनी है ताकि वो एक नज़र देख के आपको पहचान सके। ठीक है, कि आप कितने पानी में हो। उसके बाद आप लिखें जी और कहाँ एक्सपीरियंस है, 3 years एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल एट ABC कॉलेज एंड लाहौर फॉर एग्जांपल। ठीक है, 1 year एक्सपीरियंस एज लेबर। ठीक है, क्योंकि सारे तो तालीम याफ्ता लोग नहीं होते ना, लेबर्स को भी सीवी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वो लेबर इस तरह लिखेंगे कि हमने 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए लेबर, कौन सी कंपनी में? दुबई की एक कंपनी में। ठीक है, अच्छा, जो बिजनेस वाले लोग हैं या मार्केटिंग वाले लोग हैं तो वो इस तरह लिख सकते हैं, 3 years experience as marketing officer with ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो कंपनी का नाम होता है वहाँ ABC और ये XYZ जो मैं लिखता हूँ यहाँ आपने कंपनी या इदारे का नाम लिखना है। ठीक है, नहीं 14 और बोल्ड कर ले और साथ में अंडरलाइन भी कर दें, और उसके साथ साथ अगर आपने इसका भी बॉर्डर लगाना है तो वही तरीका है, कंट्रोल को प्रेस करके इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। ये हो गया जी आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अब 3rd नंबर पे क्या है? 3rd नंबर पे है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपकी
मैट्रिक आपकी या 8, 9, 10 जो भी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। अगर आप अंडर मैट्रिक है तो जो आपका 8 है, 9 है, फिर आपने वो लिखना है। अगर आप मैट्रिक से ऊपर पढ़ चुके हैं तो जब मैट्रिक से ऊपर पढ़ते हैं तो आपने फिर मैट्रिक से लेकर जहाँ तक पढ़ा है सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स को आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इंटर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैट्रिक का कर ले। मैट्रिक को हम कहते हैं एसएससी, या इस तरह करें डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ले। फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी की है तो आप पीएचडी लिख लें, या अगर आपने एमफिल किया है तो आप एमफिल इस तरह लिखें, ठीक है। एमफिल इन 2007 फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, ठीक है, विद जितना भी आपका डिवीजन है, मार्क्स है, जो भी है, डिवीजन या जो जीपीए है, जो भी है आप वो लिख सकते हैं इसके साथ, ठीक है। उसके बाद एमए, एमएससी जो भी हो, एंड 2004 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची विथ 3 GPA, ठीक है। फिर उसके बाद BA एंड 2002 फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी विथ जो थर्ड डिवीजन है या जो भी है, सेकंड डिवीजन है। उसके बाद एफए या एफएससी, फॉर एग्जांपल आपने एफएससी किए तो एफएससी इस तरह लिखना है, एंड 2000 फ्रॉम BISE यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद विथ ए ग्रेड या बी ग्रेड, जो भी आपका ग्रेड हो वो लिख ले। उसके बाद आप आ जाएं SSC यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसको आप मैट्रिक कहते हैं, एंड 1998 फ्रॉम BISE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन चकवाल विद बी ग्रेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसको 14 बोल्ड और अंडरलाइन करें। और अगर आपने यही वाला बॉर्डर इसको भी देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि ये 2 पेजेस में कन्वर्ट हो चुके हैं तो मैं कहता हूँ कि इसको आप पहले बुलेट दे दें इस तरह, ठीक है। और उसके बाद इस पेज का साइज थोड़ा ज़्यादा कर दें, जो मार्जिन लाइन है, तो हो सकता है फिर ये थोड़ा स्पेस छोड़ दें। इसको आप सेलेक्ट कर दें और यहाँ आ जाएं, इसको 1 कर दें। अब देखते हैं कि क्या हुआ। देखें सेट हो गया। अब अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसी तरह कंट्रोल को प्रेस करें और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब नीचे आ जाएं और नेक्स्ट स्टेप क्या है, एकेडमिक के बाद आपने लिखना है अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हमारी डिप्लोमास और जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने PTC की हो, PTC यानी कि प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रॉम AIOU यानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एंड 2006, ठीक है।
इस तरह किसी ने DIT किया हो, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम टेक्निकल बोर्ड पेशावर एंड 2008। ठीक है, तो ये आपका हो गया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आपका जितना भी हो वो आपने यहाँ एंटर करना है। ओके, उसके बाद आ जाए जी ट्रेनिंग्स पे। ट्रेनिंग्स एंड शॉर्ट कोर्सेस। आपने अगर कोई ट्रेनिंग की हो 1 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, तो वो ट्रेनिंग्स एंड शॉर्ट कोर्सेज आप यहाँ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अटेंडेड 5 days training session from ABC कंपनी। ठीक है, कोई कंपनी है, उसने आपको 5 दिन का ट्रेनिंग दे दिया है। ठीक है, लेकिन वो किस टॉपिक पे था, तो टॉपिक आपने यहाँ एंटर करने हैं। ट्रेनिंग सेशन ऑन, यहाँ आपने लिखना है ऑन मार्केटिंग स्किल्स। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा ट्रेन आपने अटेंड किया है, दस दिन का ट्रेनिंग लिया, अटेंडेड 10 days ट्रेनिंग सेशन या वर्कशॉप। किस टॉपिक पे? ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, जहाँ से आपने लिया है फ्रॉम XYZ। ठीक है, वो उस इदारे का नाम लिखे। फिर उसके बाद है रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। अगर आपने कोई रिसर्च किया हो, जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं वो करते हैं रिसर्चेस, या कोई पब्लिकेशन किया, कोई किताब लिख के पब्लिश किया हो, तो आप इस पोर्शन में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो इस पोर्शन को फिर उड़ा दें। ठीक है, उसके बाद आ जाएं कंप्यूटर स्किल पे कि आपके कंप्यूटर स्किल्स क्या है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर स्किल्स में आपने फॉर एग्जांपल MS ऑफिस किया है। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है, उर्दू एंड पेज टाइपिंग वगैरह, ये आपके कंप्यूटर स्किल्स हो गए। ठीक है, इसको भी बुलेट्स दे दें और इसको सेम उसी तरह बोल्ड करके 14 पे ले जाएं। इनको भी सेलेक्ट करके बुलेट दे दें। ठीक है, ताकि फॉर्मेट हमारा सेम हो। और अभी इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे CV के नाम। कंप्यूटर स्किल्स के बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है इंटरेस्ट या हॉबीज़ का, कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल रीडिंग बुक्स या रीडिंग न्यूज़पेपर, यूजिंग फेसबुक। किसी किसी के तो ये भी हॉबीज़ होते हैं। ठीक है, चैटिंग विद फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी हो गई हॉबीज़। इसी तरह बोल्ड करके 14 पे ले जाएं। फॉर्मेट को आपने छोड़ना नहीं, फॉर्मेट आपने सेम अप्लाई करना है सब पे। उसके बाद कोई कोई ये भी लिखता है कि मुझे ये लैंग्वेज आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लैंग्वेजेस कैन
अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद टैब दे दें, स्पीक, उसके बाद राइट, उसके बाद रीड, ठीक है। इसको कर दे बोल्ड और 14। अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे आते हैं और यहाँ आपने लैंग्वेज लिखना है इंग्लिश। तो इंग्लिश आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, यस। स्पीक कर सकते हो, यस। राइट कर सकते हो, यस। रीड कर सकते हो, यस। उर्दू इसी तरह ये यस यस कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। पश्तो अंडरस्टैंड कर सकते हो, कुछ लोग पश्तो अंडरस्टैंड करते हैं, स्पीक नहीं कर सकते, राइट भी नहीं कर सकते और रीड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह आपका ये लैंग्वेज वाला पोर्शन भी हो गया। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, लैंग्वेजेस कैन स्पीक, अंडरस्टैंड एंड राइट इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, ये चीज़ें मिटा सकते हो, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंसेस में आपने एक या दो नाम ऐड करने होते हैं कि कौन कौन आपको बेहतर जानता है कि ये जो चीज़ें आपने सीवी में एंटर किए हैं ये सच है कि झूठ है, क्योंकि जो आपको जॉब देने वाला होता है वो फिर पूछेगा कि ये जो फलां बंदे ने ये किया है तो इसको आप जानते हैं, ये जो इसने लिखा है ये सच है कि झूठ है। तो वो वेरिफिकेशन के लिए इनको कॉल करेंगे जिसको आपने रेफरेंस में लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ उन बंदों के नाम लिखें जो सिंसियर हैं, जो आपको जानते भी हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, या उनको आपके बारे में पता हो कि इसने फ़लाँ जगह अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका हम रेफरेंस में नाम देते हैं तो जब जॉब की बात आती है तो वो उनको कहते हैं कि नहीं इसको मैं नहीं जानता, या वो जेलसी की वजह से आपको डिग्रेड कर देते हैं और उस वजह से आपकी जॉब नहीं होती। तो बी केयरफुल इन दिस पोर्शन, ओके। डॉक्टर XYZ आपने नाम दिया, क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर ABC यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये आपका हो गया रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 2। अच्छा, इसका कॉन्टेक्ट नंबर, सॉरी, कॉन्टेक्ट इसका कॉन्टेक्ट नंबर ये हो गया। तो इस तरह आप एक या दो रेफरेंसेस दे सकते हैं, ओके। ये हो गई है जी आपकी करिकुलम वीटा तैयार, ये आपकी सीवी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब ये जो बॉक्सेस आपने यहाँ लगाए हैं ये वहाँ भी लगा सकते हो, अगर नहीं लगाने तो छोड़ दे, इसी तरह ब्लैंक छोड़ दे। और ये जो तस्वीर हमने यहाँ लगाई है तो इस तस्वीर को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ सेट कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता, ये सिंपलेस्ट डिज़ाइन है, हमारी सीवी बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को हमारा जो बायोडाटा है उसके बारे में पता चल जाए, ना कि हम लोगों को ये बता दें कि हम प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स भी हैं। तो अगर आपने इससे बेहतर या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई एक कलरफुल सीवी बनाना है तो आप इस तरह करें कि मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप गूगल या कोई भी ब्राउज़र आप ऑन करके गूगल, वहाँ आप कलरफुल सीवी टेम्पलेट्स ये आप एंटर करें तो आपके सामने बहुत सारे कलरफुल सीवीज ये देखें ये आ जाएंगे। ये यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह भी आप फिर अपनी सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। चीज़ें सारी वही हैं
जो कि हमने उसमें डिस्कस की थी, प्रोफाइल है वहाँ जो हमने अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखा था। फिर लैंग्वेजेस हैं कौन कौन से रीड कर सकते हैं, राइट। स्किल्स हैं जो कि हमारे वहाँ डिस्कस हुए हैं। इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो हमारे प्रोफेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल एजुकेशन था, इन्होंने यहाँ स्किल्स लिखा है। चीज़ें सारी वही होती हैं, सिर्फ इन्होंने ये किया है कि कलरफुल कर दिया है और डिज़ाइन में बनाया है। तो इस तरह आप यहाँ से किसी एक सीवी को डाउनलोड भी कर सकते हो और सेलेक्ट करके उस तरह भी अपनी सीवी बना सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि जितना सिंपल हो उतना आपका टाइम कम लगेगा और रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।